यही बात बोलना चाहूंगी कि वन डे आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड वो डेफिनेटली इस चैनल पे आएंगे। एंड दुआ करना मेरे लिए, प्रे करना, बहुत जल्द हो वो। We did it! सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सबको। वेट, फाइनली आई वॉक्ड ऑन अ रेड कारपेट, जो मेरा बचपन का ड्रीम था। मैं पैदा ही हुई थी रेड कारपेट पे वॉक करने के लिए। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, टीचर्स बच्चों को पूछते थे कि आपको बड़ा होके क्या करना है। सारे बच्चे बोलते थे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। मैं बोलती थी कि मुझे रेड कारपेट पे वॉक करना है। एंड तब सब हंसते थे मेरे ऊपर, क्योंकि यार तब उनको लगता था कि यार इस चीज को कौन रेड कारपेट पे अलाउ करेगा। लेकिन मैं बोलती थी कि मैं बिल्कुल एक ना एक दिन रेड कारपेट पे मैं वॉक करूंगी। एंड मुझे नहीं पता था, मैं बस मैनिफेस्ट करती थी कि मैं कैसे भी करके मैं वॉक करूं रेड कारपेट पे। एक दिन तो मैं जरूर वॉक करूंगी। और कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं पता था कि ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगी। मैं बस मैनिफेस्ट करती थी। एंड फाइनली चीजें होती गई। एंड फाइनली मैंने रेड कारपेट पे वॉक किया। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो ऊपर वाला का है। ऊपर वाले ने ही मुझे मौका दिया। एंड ऑल्सो तुम लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं बस घर से बाथरूम और बाथरूम से घर तक ही वॉक कर पाती। रेड कारपेट पे मैं नहीं वॉक कर पाती। लेकिन हमने ये कर दिखाया। तुम लोग खुश हो ना? माँ कसम, मैंने हाथ में ब्लैक कलर का बैग लेके जो मैंने रेड कारपेट पे वॉक करी है ना, सारे मतलब देखते रह गए। सारे एक दूसरे से बोल रहे थे कि ये कौन है? फिर मैंने एक की भी नहीं सुने, मैं वॉक करती गई। फिर मुझे सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं ना, मतलब में बैठे रहते, फिर वो बोलने लगे कि क्या अभी कहा, कितना क्या घर में घुस जाएगी क्या, अभी बंद कर। फिर बाद में मुझे पता चला मैं ज्यादा ही वॉक करके चली गई, तो मैं फिर से रिवर्स गियर में आ गई और मैं इस साइड चली, क्योंकि यार वो रेड कारपेट सीधा होता है ना, वैसे मैं ऐसे ही एकदम मैंने किया नहीं ना पहले, तो मेरा आइडिया नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भैया अभी मैं कहाँ जाऊँ, मैं आ तो गई हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मेरा पहली बार है। तो फिर गार्ड बोलने लगे कि तेरे को देख के लगता भी है कि पहली बार ही है तेरा। फिर गार्ड भैया ने बोला है कि आप एक काम करना, इधर से जाके इधर में चली जाना, सीधा आ गई है। तो फिर मैं ऐसे अंदर गई। अंदर लोगों ने मुझे पहचाना, फोटोज खींचने लग गए मेरे साथ। फिर मैंने पूछा उन लोगों को कि आप वीडियोस वगैरह दिखती है ना मेरी, कैसी लगती है? फिर बोलने लगा तो वीडियो बना। मुझे तो लगा कि जू से निकल के कोई जानवर आ गया, इसलिए फोटो खींच रहे थे हम लोग। ऐसे नहीं बोला, मैं मजाक कर रही हूँ। वो लोग मेरी वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं, तो उन लोगों ने बोला आप बहुत अच्छा करती हैं, आप जो भी करती है मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है, अभी बंद करो आप। बट ऑन अ सीरियस नोट मैं यही बोलना चाहूंगी कि तुम लोग जितने भी मेरे वीडियोस देखते हो या फिर मेरी एक जर्नी जो है तुम लोग देख के आए हो, तो उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि हार मत मानना कभी भी। लाइफ में जो भी चाहिए ना, हमको पहले ऐसा लग सकता है यार ये पता नहीं कैसे होगा लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में कैसे आएगी। एंड बहुत सारा हम ओवरथिंक करते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ। एंड मुझे नहीं पता होता कि मैं कैसे क्या करूंगी लाइफ में। मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। इसके चक्कर में ना मैं इतनी कम एक्टिव हो गई हूँ ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि यार पूरा दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि मैं लाइफ में जो मैंने सोच रही हूँ कि वो होगा भी कि नहीं, पता नहीं। मैं कैसे क्या करूंगी चीजें लाइफ में कैसे होगी, ऐसे ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना मैं सोचती रहती हूँ। तो इसके चक्कर में मेरा दिमाग एकदम मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो इसके वजह से मैं कम एक्टिव हो गई हूँ। इंसान ज्यादा सोचने लग जाए ना, तब इंसान का दिमाग काम नहीं करता और इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बेटर यही है कि इतना मत सोचो, अपना काम करते जाओ और यूनिवर्स में ना चीजें छोड़ दो।
तुम इतना मत सोचो कि यार ये चीज कैसे होगी मेरे लिए, ये मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगी, मेरे लाइफ में ये चीज कैसे होगी, मुझे चाहिए ये चीज कैसे भी करके। हमें पेशेंस की बहुत कमी हो जाती है कि अभी चाहिए, है ना। हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है तो ये चीज मेरे लाइफ में अभी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स में चीजें होने के लिए ना बहुत टाइम लगती है। तो ये चीज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी मैंने काफी ये चीज नोटिस किया है कि हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर सकते, हमें यूनिवर्स को भी टाइम देना होता है। एंड तुम लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, रूम से शुरू किया था जब मेरे पास ब्लरी कैमरा हुआ करता था, अभी भी मुझे याद है, एंड वो कैमरा अभी भी मेरे पास है। तो मैंने उसी से ही शुरू किया था। तब मैंने इतना सोचा नहीं था कि यार पता नहीं मैं इसमें वीडियोस डालूंगी तो लोग देखेंगे भी कि नहीं, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। तब मैं इतना सोचती नहीं थी, जो मन में आता था वो मैं करती थी, क्योंकि मुझे करना था, मुझे अच्छा लगता था। तो उस टाइम मैं खुद को जज नहीं करती थी, है ना, तो इसलिए मैं वो चीजें कर पाती थी। तो मैं एक जो मेरी जर्नी है वहां से लेके अभी तक, अभी मेरे पास एक आईफोन है, और तब मेरे पास जो कैमरा था तब भी मैं वीडियोस बनाती थी, और अभी तो आईफोन है चलो, तो अब मैं तो और मैं कंटेंट डाल सकती हूँ, लेकिन वही मैं सोचती रहती हूँ कि ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। तो इसके चक्कर में काफी मतलब मेरी जो कंटेंट्स है लेट आती है। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे इस चीज को समझ रही हूँ कि ऐसा नहीं होता, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लस इतना नहीं सोचना होता, डाल देने का वीडियो, दैट्स इट। तो मैं तुम लोगों को भी यही बोलना चाहूंगी कि लाइफ में ना कुछ भी चाहिए तुम लोगों को, यूनिवर्स में वो छोड़ दो, अपना काम करते जाओ, एंड चीजें तुम्हारे लिए कैसे ना कैसे वो हो जाएगी, वो तुमको भी नहीं पता होगी, है ना। तो मेरे साथ तो यही चीज होती है। कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, लाइक आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, एंड आई फेल्ट कि मैं शेयर करना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ ये जो जर्नी है मेरी। एंड जैसे तुम लोग थे पहले से मेरे साथ, तो आगे भी मेरे साथ रहोगे, आई नो दैट। एंड हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कैसे भी सिचुएशन हो, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई है जहां मुझे लगा कि कैसे करूंगी, होगा भी कि नहीं, और मैं एकदम मतलब स्टॉप हो जाती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, बट फिर से मैं ट्राई करती थी, मैं हार नहीं मानती थी। यही सबसे बड़ी चीज होती है। एंड एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। फाइनली मैं रेड कार्ड, मेरा जो सपना था, इट वॉज माई ड्रीम, वो फाइनली पूरा हुआ। बहुत सारे मेरे ड्रीम्स हैं, वो ऐसे ही पूरे होंगे, मुझे पता है तुम लोग को। और मैं एक चीज तुम लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि तुम लोग भी अपना 110% दो। लाइफ में कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, एंड हम ये नहीं सोच के स्टॉप कर सकते कि यार पता नहीं होगा भी कि नहीं, ये सब नहीं सोचना है, बस काम करना है, खुश रहना है, अपना 110% देना है। एंड हमें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुतों के पास इतनी भी नहीं होती है चीजें, है ना। बाकी चीजें हम जब अचीव कर लेते हैं, ये अच्छी बात है अचीव करना, बट हम नॉर्मल चीजों के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए हमें, यूनिवर्स में, ऊपर वाले के लिए। एंड आई थिंक मेरा ये ऐसी सोच है, बाकी मुझे नहीं पता। एंड मुझे ऐसा लगता है ना, इससे ना यूनिवर्स खुश हो जाता है, ऊपर वाला खुश हो जाता है, तो और ज्यादा चीजें हमें लाइफ में वो देता है। एंड हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तो इससे भी खुश होता है ऊपर वाला। तो यही मैं बताना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आज अगर कहीं ना कहीं मैं अगर हूं, तो फिर ऑफ कोर्स ऊपर वाला और तुम लोगों की वजह से मैं हूं। एंड थैंक यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। तुम लोग खुश हो ना? हाँ, लव यू।